हेलो, हरिओम। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट जानकारी देना चाहता हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं और जो योग पथ पे हैं, मेडिटेशन वगैरह, उनके लिए ये इंफॉर्मेशन इज़ लाइक ए जेमस्टोन, इज़ लाइक ए डायमंड। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि शरीर में चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं मेन, या 10 चक्र होते हैं मेन। जो 7वां चक्र होता है वही दसम द्वार होता है, which is at the top of the head, which we call crown chakra ना। तो क्या होता है कि जो पहला चक्र है वहाँ से लेके और जो 5वां तक चक्र है वहाँ तक तो मेहनत का काम है। यूँ कहिए वहाँ तक शरीर रगड़ना पड़ता है। ये कर्म का चक्र है, कर्म धोने पड़ते हैं या फिर कर्म कमाने पड़ते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति सर के अंदर प्रवेश कर जाती है, असली खेल वहीं से शुरू होता है, जिसको हम योगी भी कह सकते हैं। योगिक लाइफ, असली लाइफ जो होती है, ये सर के अंदर से ही शुरू हो जाती है। उसमें भी कितना समय लगे आगे बढ़ने के लिए, ये तो कर्म ही बताएं। परमात्मा के ऊपर है, परमात्मा की दया है। जब आज्ञा चक्र खुलता है फिर आगे की जर्नी होती है, फिर सहस्रार तक पहुंचा जाता है। कई साधक ऐसे होते हैं जिनका आज्ञा चक्र नहीं खुलता, फिर भी उनकी चेतना सीधा सहस्रार पे चली जाती है और सहस्रार खुल जाता है आज्ञा चक्र खुलने से पहले। अजब बात है। एनीवेज, तो इससे भी बड़ी बात क्या है मैं बताता हूँ आपको, कि जब सहस्रार से चेतना ऊपर उठती है तो शरीर तो छूट जाता है। शरीर मतलब शरीर से संबंध रहता है, फिर भी ऐसा नहीं कि शरीर पूरा छूट जाए। अगर ऐसे शरीर पूरा छूट जाए फिर कोई दूसरी आत्मा आगे शरीर के अंदर जा सकती है। वो शरीर आपका लेके भाग गए तो फिर आप क्या करोगे। तो शरीर से संबंध बना रहता है सहस्रार से बाहर निकलने के पश्चात भी। लेकिन सहस्रार से निकलने के बाद जो महायोगी की लाइफ होती है, जो बड़े बड़े योगी होते हैं, जो गुफाओं कंदराओं में बैठे रहते हैं, कई 100 वर्षों तपस्या करते रहते हैं, फिर वो लाइफ शुरू होती है। और वो भी लाइफ सभी नहीं कंप्लीट करते। अधिकतर तो सहस्रार से निकलने के बाद ही सब छोड़ देते हैं, कहते हैं बहुत हो गया भाई, हमसे नहीं हो रहा। पर कुछ कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो लगे रहते हैं। हम जैसे ये चिरंजीवी आत्माएं हैं, अभी तक जीवित हैं। या फिर कुछ ऐसे महायोगी हुए हैं जो हजारों सालों से अभी तक जीवित हैं। उन्होंने अपना शरीर कायम करके किसी गुफा में रखा हुआ है और तपस्या में लीन रहते हैं। तो एक किताब है, वो दत्तात्रेय की, मैं भूल गया उसका नाम कौन होता है जो जिसने किताब लिखी है। वो उसकी जर्नी में वो बहुत से योगियों से मिलता है। उस किताब में लिखा, जैसे उसने लिखा है उस किताब में, उनमें से अधिकतर योगी महायोगी होते हैं जो 40,000 50,000 लाख, कई लाख साल से तपस्या कर रहे हैं पृथ्वी पे। और दूसरे ग्रहों की तो बात ही हो रहा है। सोच के देखिए
तपस्या जो महायोगी करते हैं उनको टाइम का अनुभव नहीं रहता, बस लगे रहते हैं बिना खाए पिए। और शरीर भी उनका दुबला पतला हो जाता है, बस क्या खाल बचती है, थोड़ा मांस बचता है, थोड़ा ब्रेन बचता है, ऐसा कुछ पता नहीं कैसे जीवित रहते हैं, मैं तो जानता नहीं। पर जैसा मुझे अनुभव हुआ है सहस्रार पे आने के बाद कि इसकी आगे की जर्नी जो है बहुत ही आनंददायक है। और जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं, रिद्धि सिद्धियाँ होती हैं उच्च लेवल की, वो तभी हासिल की जा सकती हैं जैसे कि शरीर को कहीं भी जाके प्रकट कर दिया जाए, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत चला जाए, वगैरह वगैरह। ऐसी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ होती हैं जो वो सहस्रार के निकलने के बाद ही उन पे काम किया जाता है। सोच के देखिए, कहते हैं जब मुक्ति होती है सहस्रार से निकलने के बाद होती है, तो सच है। पुरुष की लाइफ, उसके आगे की भी लाइफ, तो परमात्मा तक कोई नहीं पहुंचता, क्योंकि सहस्रार पे आत्मा होती है। जब चेतना आत्मा के अंदर प्रवेश करती है तो जो जीवात्मा होती है खुद ही वो आत्मा बन जाती है, खुद ही परमात्मा बन जाती है, परमात्मा कहीं नजर ही नहीं आता। अजब बात है। फिर बस आत्मा ढूंढती रहती है कि अलग अलग तरह की सिद्धियां कैसे हासिल हो जाती हैं, यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की ताकतें वो कैसे सीख जाता है। मतलब सीखने में लगा रहता है, सीक्रेट ढूंढने में लगा रहता है योगी सहस्रार के निकलने के बाद भी। सोच के देखिए, ये जो जर्नी है ये योग की, बहुत ही मनमोहक आनंददायी जर्नी है। तो मेरा वीडियो बनाने का बस, इस वीडियो में बस यही बताना चाहता हूँ कि जब तक शरीर में है आत्मा, सहस्रार तक नहीं पहुँची है, तब तक बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है। और ये सब कर्म का ही चक्कर रहता है। कर्म का चक्कर छूटता है जब सहस्रार से निकलती आत्मा, आत्मा में मिल जाती है चेतना। और वहाँ से असली जर्नी जो योगियों को, जो महायोगी जो योगी लोग हैं, वो और भी आगे जाना चाहते हैं, महायोगी बनना चाहते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी है। वो लगे रहते हैं, बस उनको बस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा का कोई रूप नहीं है। परमात्मा का कोई रूप नहीं, परमात्मा एक चेतना है, बस मैं हूँ, बस चेतना है। और वो चेतना आत्मा मिलने के बाद ही ऐसा लगता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। फिर भी परमात्मा का कोई आता पता नहीं होता। फिर भी आत्मा मिलने के बाद योगी लगा रहता है सीक्रेट ढूंढने यूनिवर्स के, कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है, कैसी कैसी सीढ़ियाँ सीख जाता है। तो ये बहुत ही गजब का सिस्टम बना रखा है, परमात्मा ने बनाया होगा और या यूनिवर्स ने बनाया होगा। अजब है। तो ये ना सोचो कि हम सहस्रार तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये है वो है। तो ये क्रियाएं चलती रहती हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आपने अपनी आत्मा को, जो आपसे बड़ी आत्मा, आपका गुरु है, उसके अंदर प्रवेश करना है, तो फिर आपकी आत्मा खत्म हो जाती है, फिर वो गुरु रह जाता है अकेला। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं खुद ही स्वयं हूँ, अकेला हूँ, फिर आप लगे रहते हो
चलते रहते हो, चलते रहते हो, शरीर से निकलने के बाद भी ढूंढते रहते हो। इसे साइंस, यू नो, जैसे साइंटिस्ट नहीं होते जो साइंस पे काम करते हैं, वो एक चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये योगियों के लिए, जो योग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको, आप योग मार्ग पे हो, अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हो, या फिर ईमेल कर सकते हो प्राइवेट में वगैरह। तो हरि ओम तत्सत।